नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी भी दबाइएगा ताकि आपको यह वीडियो मिल सके। तो देखिए क्लास 12 का जो है फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर गति जो है तथा धारिता का जो है प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यह पट्टिकाओं के बीच में एक चालक स्लैब पट्टी संग समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे धारिता के लिए जो है इसके बारे में जो है हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ समांतर संधारित्र। तो यह इस एक होगा इधर ये, और यह एक, इसको P नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं Q। ठीक, इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज है। आप बनाएंगे स्केल से एकदम सीधा बनेगा, हम हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये माइनस चार्ज है इस पे Q पर। ठीक है, फिर इसके जो है बीच में जो है ये चालक है, P और Q के बीच में चालक है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ प्लस बनेगा। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ ये प्लस बन रहा है। ठीक है, और इधर जब माइनस था तो इधर यहाँ माइनस बन रहा है अंदर। ठीक, ये यहाँ पर जो है यहाँ E बराबर 0 होगा। तो देखिए यहाँ से जो है ये समान पट्टी है जो है, ठीक है, इसमें जो है P और Q है। अब यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसके बीच की दूरी हो जाएगी T। ठीक है, और पूरा यहाँ जो है यहाँ से जो है ये इसकी सीध में जो है ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हो जाएगी D, और यह प्लस Q आवेश होगा, यहाँ ये माइनस Q आवेश होगा। ठीक है, सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे अगर फिगर आप समझ जाएंगे तो इसी पर जो है ये आधारित इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो यहाँ ये P Q है, लिखेंगे पट्टी P तथा Q, पट्टी P तथा Q द्वारा निर्मित एक समांतर संधारित्र माना। ठीक है, ये P Q मान लिया। अब देखिए जो है इनके बीच का जो है, इसमें देखिए कुछ एक चीज़ और भी है, क्षेत्रफल। ठीक है, इनके बीच में जो क्षेत्रफल वो हमने नहीं लिखा, तो मानेंगे माना P और Q प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, माना प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल A। देखिए आपको जो जो बातें आएंगी, ठीक है, लिखने को लिखना पड़ेगा। ये हो गया। पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या है, देखिए सेम यहाँ दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, स्मॉल d है। तो मानेंगे माना पट्टिकाओं के बीच दूरी क्या है, स्मॉल d है। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए जो है इसके बाद जो है कल्पना की बात आ रही है। कल्पना मतलब कि यहाँ पर जो है प्रत्येक पट्टी, जो पट्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पट्टी पर जो है प्रत्येक पट्टी P और जो है Q है, इसमें जो सबसे पहले जो है यहाँ पर पट्टी पर जो है P Q, यहाँ पर जो है पृष्ठ आवेश घनत्व जो है होगा, और आवेश Q दिया है प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, माइनस Q है। इसमें पृष्ठ घनत्व भी आएगा, पृष्ठ जो है आवेश घनत्व। तो दोनों पट्टियों पर है, तो प्रत्येक पट्टी पर यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पट्टी पर पट्टी पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पर आवेश
Q है। ठीक है, आवेश क्या है? Q है। देखिए एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक पट्टी पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पर आवेश Q है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आ रहा है कि पट्टियों के बीच जो क्या है यहाँ पर निर्वात में, ठीक है, पट्टियों के बीच जो है माध्यम है, ठीक है, कि अनुपस्थिति में निर्वात की संधारिता क्या होगी, ये भी हम लिखेंगे। पट्टियों के बीच यदि, एक चीज़ है देखिए फिजिक्स जो है मैथ नहीं है कि ये फटाफट सूत्र रखते गए और फटाफट लगाते गए, बहुत ही आसान होता है मैथ, क्योंकि आपको फार्मूले पर होता है। मगर फिजिक्स ऐसा है कि ये दिमाग को घुमाता है और आपकी औकात को यह जो है था लगाता कि कितना आप पढ़े हैं। अगर आप पढ़े हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लिखते चलिए। देखिए थियरी की बात आ रही है। यदि पट्टियों के बीच यही ना पट्टियों के बीच माध्यम, ठीक है, माध्यम की अनुपस्थिति में, ठीक है, निर्वात में, मतलब क्या होगा, निर्वात में संधारित्र की धारिता ये C0 है। ठीक है, यहाँ C0 है, तो यहाँ से हो जाएगा C0 बराबर ε0 A बटा D, ये सूत्र होता है। ये C0 है, ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है ये चीज़ हम मान लिए। अब जो है इसके बीच जो है यहाँ देखिए एक सूत्र में एक चीज़ और भी लिखा है, E यहाँ से यह E बराबर 0, ठीक है, यहाँ E बराबर 0 होगा। अब यहाँ जो है हम मानेंगे, माना पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र भी तो आएगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र भी आएगा। माना पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र E0, ठीक है, E0 है, तो यहाँ से यह E0 हो गया। अब हम जो है ये सिग्मा और जो है Q होता है, ठीक है, तो यहाँ से एक होता है सूत्र सिग्मा बटा ε0 होता है। ठीक है, सिग्मा बराबर, और सिग्मा का सूत्र होता है Q बाई ए, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, तो यहाँ इसमें रख देंगे तो हो जाएगा Q बटा ε0 A। यहाँ जो है A नीचे हो जाएगा, गुणा के फॉर्म में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ ये समीकरण 2 इसका नाम दे दिए। अब हम चलते हैं ऊपर। यहाँ जो देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या है, T है, और पूरा यहाँ जो है P से Q तक की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। तो यहाँ हम देख रहे हैं D जो है T की तुलना में क्या है, बड़ा है। D इज ग्रेटर देन T। ठीक है, D जो है बड़ा है T की तुलना में, तो यहाँ हम लिखेंगे अब T इज लेस देन D। ठीक है, T जो है D से छोटा है, D इज ग्रेटर देन T की मोटाई, ये चालक है, मोटाई की चालक पट्टी, ठीक है, ये मान लिए पट्टिकाओं के बीच रखते हैं। क्या करते हैं, पट्टिकाओं के बीच रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, चालक माध्यम के अंदर सदैव वैद्युत क्षेत्र E क्या होता है, 0 होता है। देखिए हमने लिख दिया है, इसके द्वारा जो आप समझ कर लिख सकते हैं कि इतना की मोटाई चालक जो है पट्टिकाओं के बीच रखते हैं। ठीक है, चालक माध्यम के अंदर सदैव वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। चलिए लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। माना पट्टिकाओं के बीच, ठीक है, चालक पट्टी जो है ये पट्टी, चालक पट्टी माना पट्टिकाओं के बीच रखते हैं। क्यों रखते हैं, ये भी कारण जान लीजिए। क्योंकि चालक माध्यम के अंदर सदैव वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। यह बात आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए। सदैव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, माध्यम के बीच क्या होता है, यह
वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, देखिए इसीलिए यहाँ पर ई बराबर 0 है। तब क्या होता है सूत्र बराबर, देखिए भी बराबर एक सूत्र होता है E0 d माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, भी बराबर क्या होगा यहाँ से E0 इंटू डी माइनस टी। देखिए d माइनस टी, डी में से t क्या हो जाएगा, घटेगा। E0 का क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, हमने E0 जो माना है यहाँ से, देखिए पट्टिकाओं के बीच वैद्युत क्षेत्र वही, तो इतना हो गया। अब यहाँ से जो है E0 का मान हम रखेंगे। E0 का मान यहाँ से, E0 का मान कितना आया था, यहाँ आया था Q बराबर, देखिए यहाँ से E0 का मान है ये। ठीक है, Q बटा एप्सिलॉन 0 बटा A, Q बटा एप्सिलॉन 0 इंटू A यहाँ रखेंगे, इसी जगह रखेंगे, यहाँ E की जगह, E की जगह A हो गया, यहाँ D माइनस टी हो गया। समीकरण नंबर इसको हम दे देते हैं 3। ठीक है, अब 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ जो है, अब यहाँ जो चालक है, ठीक है, संधारित्र की धारिता इसमें हम मानेंगे। यदि चालक माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता C है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो याद कर लिए, C बराबर Q बटा V होता है। ठीक है, जब Q बराबर C इंटू V होता है तो यहाँ से हम निकालेंगे C की वैल्यू, तो Q बटा V हो जाएगी। ठीक है, अब V का मान जो है, पूरे V का मान यहाँ इसके नीचे रखेंगे। देखिए रखते हैं यहाँ से, ये Q है ऊपर, नीचे क्या V है, तो V का पूरा मान यहाँ रखा जाएगा, तो हो जाएगा यह Q बटा एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी। ठीक, अब यहाँ से Q से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन 0 A, नीचे क्या बचा, D माइनस टी बचा। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से जो है ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ से और सेटिंग करना होगा, यही चीज़ देखिए जो मेन होता है कि यहाँ से एप्सिलॉन 0 इंटू A बटा D माइनस टी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे को देखिए बता रहे हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम अलग बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा इसे। यहाँ लिखेंगे हम D माइनस टी है, तो यहाँ हम जो है ऊपर नीचे क्या करते हैं, D से यहाँ भाग देते हैं और D से गुणा कर देते हैं। ठीक है, बस यही लिखना है, तो D हो जाएगा, और इसको लिख देंगे D बटा D, और यहाँ T बटा D, ये D कट जाएगा, यहाँ D 1 माइनस टी बाई डी आ जाएगा। इसकी जगह यही लिखना है, D 1 माइनस टी बाई डी। अगर अब आपको समझ में आ गया होगा, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, समीकरण 4 को समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 1 क्या था, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 था, यही था, देखिए C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D। समीकरण 4 को समीकरण 1 से भाग देंगे, तो भाग देते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण 4 को समीकरण 1 से भाग देने पर। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, क्या होता है, तो यहाँ जब हम भाग देंगे तो यहाँ जो है पहला जो था, ठीक है, जब भाग देंगे तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं, समझ में थोड़ा अच्छा आएगा। यहाँ था ये C0 एप्सिलॉन 0, थोड़ा दिखेगा ना, समीकरण 1 था, और समीकरण 4 क्या है, यहाँ सामने है, यही है, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ से C बराबर एप्सिलॉन 0 A D 1 माइनस टी बाई डी है। अब दिखेगा ना आपके सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। समीकरण 4 को 1 से भाग देना है, तो ये ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, तो C बटा क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A बटा D 1 माइनस टी बाई डी बटा यहाँ एप्सिलॉन 0 A बटा टी। ध्यान दीजिएगा, ये बटा वाला क्या है, बड़ा होना होगा। ठीक है, ताकि ये भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो यहाँ से C बाई C0 ये पलटेगा, एप्सिलॉन 0 A ऊपर वाला तो वैसे सेम रहेगा,
ठीक है। अब यहाँ डी ऊपर जाएगा एप्सिलॉन 0 ए। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन 0 ए से एप्सिलॉन 0 ए कट जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा C/C0 आएगा 1/1 माइनस टी बाई डी आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब C का वैल्यू जब निकालेंगे तो C0 यहाँ आ जाएगा, C0 का गुणा हो जाएगा एक में, C0 का गुणा होगा तो वही होगा सिम 1 माइनस टी बाई टी। यही जो है C का अभिष्ट क्या है, व्यंजक है, यही जो है व्यंजक है। ठीक है, अभिष्ट व्यंजक है ये। इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।